नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। मैं हूं वैशाली। शुरुआत करते हैं आज अखबार क्या कुछ कह रहे हैं, हेडलाइंस क्या हैं, सब बातों पर चर्चा होगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री अभिजीत चैटर्जी। स्वागत है आपका। अभिजीत जी, लीड मैं पढ़ लेती हूँ एक बार, उसके बाद हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। वैसे है तो वही कि क्या कुछ चल रहा है राजनीति में, क्या कुछ चल रहा है कि कहाँ पर क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। जो मेन खबरें हैं वो है कि कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस की कल लिस्ट जारी हो गई है, वो है, पढ़ लेती हूँ एक बार। एक्सप्रेस शोज एज द मनी सेज एससी रिफ्यूज बेल टू रॉय। सहारा चीफ को उन्होंने लीड बनाया है। मैं हैरान हूँ कि वो कांग्रेस वाली लिस्ट जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे पीछे रह गई है इनफैक्ट एक्सप्रेस में। एनीवेज, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक इंटरेस्टिंग उसको डांस ऑफ डेमोक्रेसी का बनाया है कि शादी के साइड इफेक्ट्स ऑन पोल्स, खा प्लान बैचलर से बहू दिलाओ वोट पाओ और दूसरा पंजाबी वेडिंग्स फ्यूल मैरिज पैलेस डिमांड। साथ में कांग्रेस नेम बंसल, बीजेपी जम्प्स चौटाला फॉर एचजेसी। हिंदुस्तान टाइम्स की लीड है स्कैम फॉरगॉटन, एक्स मिनिस्टर बंसल मेक्स इट टू कांग्रेस लिस्ट। हिंदू, बीजेपी स्टिल बिकरिंग ओवर यूपी। ट्रिब्यून, कांग्रेस पिक्स बंसल फ्रॉम चंडीगढ़ और पायनियर 97 नेम्स इन बीजेपी थर्ड लिस्ट। और गुलपनाग को भी उन्होंने लीड बनाई है। ये तो इंग्लिश पेपर्स का हो गया। हिंदी पेपर्स का देखें तो अयाली के प्रचार पर आयोग का डंडा, जागीर को राहत। और भास्कर, बंसल चंडीगढ़ से, तिवारी लुधियाना से लड़ेंगे चुनाव। जागरण, कांग्रेस दागी भाजपा बागी पर मेहरबान कांग्रेस दागी भाजपा बागी पर मेहरबान। दिव्य हिमाचल, प्रतिभा चंद्र ब्राक्टा फाइनल। दैनिक ट्रिब्यून, 3 के फेर में हो रही देर, हरियाणा में उम्मीदवारों के नाम पर अटकी है भाजपा। कांग्रेस के 3 सीटों पर फैसला नहीं, भाजपा में टिकट को लेकर घमासान। दैनिक ट्रिब्यून का बड़ा इंटरेस्टिंग है इस हिसाब से देखें तो। ये है सिनेरियो आज का। थोड़ा सा 2 जगह उन्होंने भाजपा ने अभी तक बनारस डिसाइड नहीं किया। यस, उनमें एक मुरली मनोहर जोशी या मोदी खुद। पर एक स्टोरी यहाँ भी कहीं पेपर में है, जो लखनऊ हैज बीन ऑफर्ड टू मोदी को दे ऑफर हो रहा है। हो सकता है बात हो रही है, पर मोदी साहब ऑब्वियसली एक चीज देखेंगे, सेफ सीट कौन सा है, कहाँ। नहीं तो बनारस उनको इतना सेफ क्यों लग रहा है, ये भी तो बात है। क्यों लग रहा, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी सालों साल जीत रहे, तो सोच रहे वोट ट्रांसफर होंगे। अच्छा, पर उनको ये पीछे ये भी शायद ये भी पता है कि अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस क्लियरली किया, या आप गुजरात के बाहर आओ तो आप जहाँ से खड़े होगे मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा। तो अरविंद केजरीवाल शायद एक वन मैन आर्मी लोग कहने लगे उसको, परंतु एक बात तो सही है, फॉर्मिडेबल चैलेंजर तो जरूर है। no जीते ना जीते फॉर्मिडेबल चैलेंजर है। yes, और शीला दीक्षित ने जो गलती की, उम्मीद है मोदी नहीं करेंगे। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, अब हम कांग्रेस लिस्ट जो निकली है उस पर थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे एचटी का ही ले लें या फिर ट्रिब्यून में भी कोई भी ले लीजिए। हाँ। स्कैम फॉरगॉटन, एक्स मिनिस्टर बंसल मेक्स इट टू कांग्रेस लिस्ट। और साथ में जो इसका है ये बड़ा, जागरण का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहाँ गया जागरण? कांग्रेस दागी भाजपा बागी पर मेहरबान। इन दोनों को ही हम बात करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कांग्रेस फिलहाल मेरे ख्याल से उनका जो हालात है वो विनेबिलिटी देख रहे हैं कि एकदम श्योर शॉट जो जीतेगा वो। सीट्स तो आए पार्लियामेंट में, नहीं तो ये ना खत्म ही हो जाए। तो दागी वागी तो बंसल श्योर शॉट लगे हैं, इनको लग रहा है, हमें आपको लगे ना लगे, इनको लग रहा है, इनको लग रहा है बंसल 3 साल लगातार जीत रहा है यहाँ से, तो एक कैंडिडेट तो फॉर्मिडेबल है। सपोर्ट बेस अगर इरोड भी हुआ है, शायद विनिंग सपोर्ट अभी भी मिल जाए। हालांकि चंडीगढ़ के बारे में मैं और भी थोड़ा बोलना चाहता हूँ। चंडीगढ़ में भाजपा ने अभी तक अपना कैंडिडेट नहीं अनाउंस किया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा वोटर के माइंड में, क्यों इतना लेट हो रहा है। आपने कर दिया, आपने हालांकि बिटवीन से गुलपनाग और इनका जो प्रीवियस कैंडिडेट था सविता भट्टी वाज मोर वेल नोन देन गुलपनाग। गुलपनाग ऑफ कोर्स टू द यंगर जनरेशन इट्स अ फेस फ्रॉम बॉलीवुड, तो शायद कुछ कर जाए। पर कांग्रेस अपने अब देख रही है जो कौन सा सीट वो जीत सकते हैं, तो दागी वागी तो बाद में देख लेंगे। सही। जी। अच्छा, अब इस पर आ जाते हैं जो दैनिक ट्रिब्यून की लीड है कि 3 के फेर में देर हो रही है। गुड़गांव, सिरसा और अंबाला पर अभी फैसला नहीं हुआ है। और ये कांग्रेस का है और भाजपा का है। सोनीपत, भिवानी, रोहतक सीट पर अभी भी नाम तय नहीं है। और वहीं दूसरी ओर एचजेसी का जो आया है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसका क्या कुछ निकल कर आएगा। क्या लग रहा है आपको, हरियाणा में कैसी वो दिख रही है? हरियाणा में जो दिख रहा है कांग्रेस का, मैं पेपर बता दूं, एक्सप्रेस का पेज 5 ले लेते हैं। ऑल आइज ऑन बिश्नोई's चॉइस फॉर करनाल। देखिए, ये तो मान के चलिए कांग्रेस का हाल खराब है, और उसका एक ही पॉइंटर है जो विनोद शर्मा, जो हुडा के एक टाइम राइट हैंड मैन कहा जाता है,
उन्होंने पार्टी छोड़ के and used to very close. वेरी क्लोज क्रॉस करके चले गए। क्यों गए नहीं बताया, क्या प्रॉब्लम है उन दोनों के बीच में ये भी नहीं पता, पर ये चले गए। पर इनके जाने से बड़ा अच्छा नहीं हुआ बीजेपी को, बीजेपी ने मना कर दिया। बिल्कुल सामने से तो पावरफुल तो है, स्टेट में बहुत पावरफुल है। तो इसके कुलदीप बिश्नोई का कितना कुछ आपको कंट्रीब्यूशन लग रहा है कि आज जैसे पार्टी अनाउंस करेगी कैंडिडेट्स? कुलदीप बिश्नोई थोड़ा तो फोर्स है, पिछले बार ठीक नहीं किया, पर इस बार एंटी कांग्रेस एक वेव तो ना कही है, एटलीस्ट एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एग्जैक्टली वो तो है। तो वो होते हुए उसका फायदा मिल सकता वो है। फायदा मिलेगा। राइट, बिल्कुल। अगर हम और इन्होंने आईएनएलडी को जंप कर दिया, हाँ, तो शायद आईएनएलडी का तो वैसे इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि जो कि उनका मेन जो है स्ट्रॉन्ग मैन है अंदर वो अंदर है, सबसे तो बड़ी नेचुरली उनका बोलबाल कम हो गया, उनका प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन हालांकि वो लोग दावा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि नहीं दावा अंदर तो से कुछ, देखिए वोट जब तक ना गिने कोई नहीं कहता जब हाँ, हार जाएंगे, जी। पर अब जो लग रहा है इट इज बिटवीन द कांग्रेस एंड द बीजेपी कंबाइंड। आईएनएलडी का रोल बहुत मार्जिनल होगा, वोट खराब करेगी दोनों अच्छा। पार्टियों, दोनों ग्रुपों का या अच्छा। पार्टियों का वोट खराब जरूर करेगी। लेकिन ये भी तो एक, फिर अगर ये भी करती है तब भी काफी बड़ा अब फैक्टर किसको फायदा होगा, हाँ, कांग्रेस को होगा, इसको होगा, यही बात ये है। भी एक इशू। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बट वोट शेयर उनका कुछ तो रहेगा। आईएनडी बिल्कुल वाइप आउट होने का उम्मीद आई डोंट नहीं हो सकती। जी 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 जी, हम इस पर जो डांस ऑफ डेमोक्रेसी है टाइम्स ऑफ इंडिया का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 आगे भी है, ये भी है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से पूरा भरा पड़ा है ये है। इनफैक्ट। हाँ जी जी जी, और मैं एक एचटी का लेना चाहती हूँ पहले। एचटी का तो पंजाब रिपोर्ट कार्ड है, जी, विच जी, इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे जाते हैं स्पेशल कवरेजेस कौन सी हैं उस पर बात करते हैं। एचटी का 8 और 9, परफॉर्मेंस वर्सेस प्रोमिसेस, एसएडी बीजेपी गवर्नमेंट सेकेंड ईयर रिव्यू, और साथ में पूरा उनका जो उनके कैबिनेट में जो है उनकी परफॉर्मेंस क्या है, बड़ा ही अच्छा कवरेज है। क्या कहेंगे? पहली बात तो ये देख के एक बार लगता है कि हाँ पढ़ना चाहिए इसको। एक्सटेंसिव कवरेज किया है, एग्जैक्टली, बिल्कुल और ठीक। सबसे मजेदार चीज है 3 लोगों को छोड़ के सबका मार्क्स नाम भी बता दें 3 लोग का। 3 लोग है, बादल साहब, हिज सन एंड सुरजीत कुमार जानी। अदरवाइज सबका बिलो पार है। ये एक बहुत एनी बड़ी बात है। मिनिस्टर हु इज डिलीवरिंग 50% से कम 4-3 ऐसे ही दिख रहा है मुझे, 42 भी है इनफैक्ट, और एक तो जीरो है, चुन्नीलाल भगत 0 है। तो आई थिंक सीरियस मैटर एक्चुअली, सीरियस मैटर। हाँ बिल्कुल। तो कितना कुछ वहां पर असर पड़ेगा आगे आम चुनाव में, अगर इनकी देखिए आम परफॉर्मेंस चुनाव में, देखें तो? लोकसभा इलेक्शन में ये स्टेट मिनिस्टर्स कैसे काम करते हैं, कम प्रभाव पड़ता है, देखा गया है। पता नहीं पंजाब में क्या होगा, नहीं, बट पंजाब में इनके एरिया में जो है उनका उस वहां पे जो इसका लोग हैं एक कारण तो है, पंजाब में ऑपोजिशन भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, कांग्रेस भी Yes. अपने बीच में लड़ाई कर रहे हैं, कांग्रेस बड़ा फर्मली कुछ नहीं किया पिछले 2 साल में, तो कम प्रभाव पड़ने का चांसेस है। अच्छा, मतलब और हाँ उसका हो सकता है, जैसे भटिंडा में थोड़ा सा हो सकता है, बट भटिंडा में हो सकता है, बट भटिंडा बड़ा इंटरेस्टिंग फाइट होगा पंजाब में, एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से वो मनप्रीत और उनका देखना सभी उस पर नजर। बट देन मैं ये भी मानता हूँ इतना आसान नहीं होगा, जैसे मनप्रीत सोच रहे जो कांग्रेस के सपोर्ट से जीत जाएंगे। उनका अपना सपोर्ट बेस है, बस काफ़ी वो भी इरोड हो गया पिछले 2 साल में, बिकॉज पहले बात हो रही थी मनप्रीत विल जॉइन आम आदमी पार्टी, बिकॉज आफ्टर ऑल मनप्रीत इज एन एंटी करप्शन क्रूसेडर थे, अपने आप को कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और कांग्रेस देखिए पिछले कल से दिखा रहे हैं कि उनके लिए करप्शन एक सेकेंडरी इशू हो गया, जी जी, उनका विनेबिलिटी हो गया। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। शायद ये भी पता नहीं पर कितना इफेक्ट होगा। जी, टाइम्स ऑफ इंडिया आ जाते हैं, डांस ऑफ डेमोक्रेसी ये है पेज, एक्चुअली इसमें पेज, हाँ इट्स 7, ऑल ओवर विद अन्ना, दीदीज ऑल इंडिया ड्रीम शैटर्ड। ये भी थोड़ा सा कर लेते हैं हम। ये ममता वाज प्लानिंग, ये सोच रहे थे अन्ना हजारे का दिल्ली रैली में आने के से उनका कुछ प्रभाव पड़ेगा, वो अन्ना जी आए नहीं, एकदम से अन्ना जी आए नहीं, हाँ। तो आए नहीं तो उनका खत्म हो गया कहानी। जी जी, नहीं मतलब मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं क्या ये था कि अन्ना के आने से उनको नहीं, ऑल इंडिया देखिए का जो अन्ना उन्होंने का जो सोचा एक था, इम्पैक्ट है जी, वो अभी भी है, जो उनका course एंटी करप्शन क्रूसेड था, जी, जो एक यूथ को बहुत प्रभावित किया है, और इसलिए सोचा भी जाना बुरी बात नहीं है, पर अन्ना जी देखिए ना अपने शागिद को मदद किया हाँ, दिल्ली में, वही ना ममता के मदद पे आए, तो
बोल के फिर वो बोल के हाँ। मुकर जाना, ये गलत काम किया। पर ये मॉरल क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिसाइड नहीं कर रहे। नहीं आया that वो कह रहे थे बीमार थे, शायद वो बीमार हो, उम्र भी तो हो रही है। बिल्कुल। 2 लेडीज या 3 की बात करूं या 2 लेडीज, इधर ममता और उधर हम साउथ में अगर चले जाएं तो जयललिता और तीन लेडी है मायावती जी। These 3 ladies can change। देखिए ये 3 महिलाएं का प्रॉब्लम है, 2 महिलाएं तो साथ हैं, ममता एंड जयललिता साथ है। ममता ओपनली बोल चुकी है कि अगर जयललिता प्राइम मिनिस्टर बने मुझे कोई इतराज नहीं है। बिल्कुल। पर ये अगर मायावती बोलना शुरू करे तो कुछ कहानी में ट्विस्ट आएगा। नहीं तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। जी। मतलब ये कह सकते हैं कि 3 लेडीज का जो है हाँ, पर प्रेडिक्शन ये है कि ममता अपने स्टेट में बहुत अच्छा करेगी। प्रेडिक्शन ये भी है जयललिता अपने स्टेट में बहुत अच्छा करेगी, AIDMK और तृणमूल कांग्रेस। पर आगे जाके जो आप कह रहे हो कितना इम्पैक्ट सेंटर में होगा, ये डिपेंड बहुत कुछ इन दोनों ने तो कोशिश, बिकॉज ममता अभी भी अपना ऑप्शंस कितना खुलेगी बोलना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है इनका फर्क तो पड़ेगा, जो चीज हम कहना चाह रहे हैं। देखिए बहुत इनका तो बात सही है, दोनों बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, एज ऑफ नाउ नहीं जाएंगे। यस एंड दे हैव क्लियर्ड दिस थिंग। मोदी ने काफी कोशिश किया था, कलकत्ता गए थे, वहां जाके लेकिन कुछ हुआ नहीं, उल्टा करके आए ममता जी को और गुस्सा करा के आए हैं। उन्होंने बोला आप अपना स्टेट संभालो, हम दिल्ली संभालेंगे, तो वो थोड़ा मानने वाली है। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि केजरीवाल, जैसे मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पेज 8 देख रही हूँ, आप विल विन 100 लोकसभा सीट, ये एक इंटरव्यू है केजरीवाल का। ये बहुत आई लाइक हिज कॉन्फिडेंस एक्चुअली, या रियली बहुत आशावादी है, पर कितना कुछ हो पाएगा, कितना कुछ करेंगे। देखिए दिल्ली में अच्छा करेंगे, मैं पहले भी एक बार कहा हूँ। हरियाणा में दिल्ली में अच्छा करेंगे, हरियाणा में अच्छा करेंगे। हरियाणा में कुछ फ्रिंज एरियाज जो है ना, जैसे आपका फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, शायद नोएडा में भी अच्छा कर ले, क्योंकि वो यहाँ खुद रहते हैं। पर उसके आगे हाँ कहीं कहीं अर्बन पॉकेट्स में मैं समझता हूँ आम आदमी मेन जो इनका डोमिनेशन है वो अर्बन में ही है। मेन नहीं, उनका डोमिनेशन केवल अर्बन में है, बाकी कहाँ होगा एक बहुत मुश्किल है। और 100 सीट अर्बन जीतना मुश्किल टफ टास्क। बट ठीक है, अगर मतलब अगर इस तरह का अभी भी सोच रहे हैं। देखिए मैं अभी भी सोचता हूँ अगर आपको 30-40 सीट जीत गए, अगर दे कैन स्टिल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द नेशनल सीन, दैट इज द मेन थिंग। वो एक क्वालिटेटिव चेंज ला सकते हैं लोकसभा में। राइट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी। ट्रिब्यून ले लेते हैं। ट्रिब्यून में मलेशियन एक स्टोरी है जो ये भी जरूरी है बहुत। जी दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना कोई हिचक के जो 4 आरोपी थे निर्भया केस में, उनका डेथ पेनल्टी कंफर्म किया है। जी, ये एक सब पेपर में ही है। अच्छा एक मूव है कह सकते हैं इस केस के लिए, कह सकते हैं हाई कोर्ट अच्छा मूव तो है, बट जुडिशियल प्रोसेस भी जल्दी काम किया है, मैं ये मानता हूँ। जी बिकॉज जल्दी विद इन 2012 का केस है, सॉल्व हो गया। 14 में डेथ पेनल्टी, अब इनके पास तीसरा वो 2 चीज और रह गए, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंशियल पार्डन। जी परंतु दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत टाइम नहीं लगाया। जी अच्छा, देवयानी के केस का क्या कहेंगे? फ्रंट पेज हिंदू ने इनफैक्ट देवयानी केस का कई जगह है, देवयानी केस सब में फ्रंट पेज में ये वीसा केस अगेंस्ट कोलबाटे हैज बीन ड्रॉप्ड, पर इसके ये भी इंडिकेशन है कॉपी में, सारे स्टोरीज में कहीं है दैट द जस्टिस डिपार्टमेंट जहां उनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं वो और भी कुछ इश्यूज लाने का कोशिश करेंगे। यस, मतलब पूरी तरह से कह सकते हैं कि अभी वो दैट शी एक्सप्लॉइटेड, वो लिखा है ट्रिब्यून में, बट प्रोसिक्यूशन हिंटेड दैट दे शुड इंडाइटमेंट और होगा दैट शी एक्सप्लॉइटेड हर इंडियन हाउसकीपर। यानी कहीं ना कहीं मामला नहीं हुआ, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, ये हम कह सकते हैं। इसके बाद सिटी पे आ जाएं क्या? इसके बाद सिटी पे आ जाते हैं। सिटी आखिर बंसल ले गए चंडीगढ़ की टिकट, जागरण सिटी कह रहा है। और इधर साथ में पना की प्रेस वार्ता में हंगामा ये भी लिया है। HT चंडीगढ़, आप गेट्स गुल, कांग्रेस बैक्स बंसल, यही लीड है इनफैक्ट सब में। चंडीगढ़ न्यूज़ लाइन में भी ये है, बंसल इज कांग्रेस कैंडिडेट फ्रॉम सिटी। और टाइम्स ऑफ चंडीगढ़, रेबल्स नाउ येल पीस, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वंस प्रिग्ड आप वंस नो थ्रॉन्स। और माई सिटी कह रहा है कांग्रेस ने 7वीं बार बंसल पर जताया भरोसा। चंडीगढ़ ट्रिब्यून,
टफ रोड अहेड फॉर बंसल, ये इंटरेस्टिंग ये है, टफ रोड, यही एक एंगल है जो मुझे लगता है कि हम सुनना भी चाह रहे थे कि क्या कुछ होगा। चंडीगढ़ भास्कर, सोनिया ने बंसल को दी टिकट, कहा डू और डाई। हम चंडीगढ़ ट्रिब्यून पे आते हैं, जो टफ रोड अहेड है, टिकट बैटल 1, ही विल नाउ हैव टू डील विथ रेलगेट, डिवाइडेड कांग्रेस, 2 इश्यूज हैं उसके। डिवाइडेड कांग्रेस तो काफी टाइम से है, रेलगेट लोगों को अभी भी याद है, पर मैं जो अभी कहा था कुछ टाइम पहले, ये बीजेपी जो चुप रह के कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी का जो कैंपेन है थोड़ा सा डिरेल हो रहा है चंडीगढ़ में। जी, आपने कैंडिडेट हो गया, कांग्रेस का हो गया, जो ट्रायंगुलर फाइट चंडीगढ़ में होगा, थर्ड एंगल अभी तक नहीं। अच्छा, मैं बीजेपी की बात हो रही, सतपाल जैन जो बोल रहे हैं चंडीगढ़ ट्रिब्यून में, वो उनकी स्टेटमेंट आई है, वो मैं पढ़ लूं। बाय री-नॉमिनेटिंग बंसल फ्रॉम चंडीगढ़, द कांग्रेस हैज प्रूव्ड दैट करप्शन is no issue for it. Rahul Gandhi may talk of eradicating corruption, but the party encourages and protects those who are facing serious corruption charges. तो मैं कह रहा हूँ अब ये विनेबिलिटी पे आ गए, अब करप्शन सेकंड ग्रेड डाउन ग्रेड कर दिया, ये कुछ तो सीट जीते लोकसभा में। मुझे तो ये लग रहा है बहुत डेस्परेट है कांग्रेस सीट जीतने के लिए। हालांकि मैं अभी भी मानता हूँ अगर मनीष तिवारी चंडीगढ़ से कोई टिकट दे देते वो जीत जाता, परंतु ये सवाल आता फिर मनीष तिवारी को हटा देते, लुधियाना से कौन लड़ता है? हाँ। एक ये भी इशू है। yes, yes, परंतु लुधियाना शायद मनीष तिवारी के लिए थोड़ा दिक्कत हो, पर चंडीगढ़ शायद कम होता। ओके, और गुलपनाग का क्या लग रहा है आपको? वैसे गुलपनाग का विनेबिलिटी इज हर फ्रेश फेस, अदरवाइज शी हैज नो पॉलिटिकल लुक। यस, ऑफ कोर्स नॉट। और एक तीसरा जो पॉइंट है, मुझे पता नहीं यहाँ कैंपेन में प्रभाव करेगी कि नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत अच्छा स्टोरी है, पेज 1 में ही है, दैट एट मेन पेपर में है। अच्छा, मेन पेपर में एक टाइम पे ये बड़े नरेंद्र मोदी के बड़े चाहने वाले थे। यस, गुलपनाग फ्रॉम नमो ट्वीट टू आप कैंडिडेट, हाँ, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। ये नमो को सपोर्ट कर रहे थे एक कुछ टाइम पहले। 2012 की बात है जब एक ट्वीट किया था उसने, हाँ, इन जून 2012। तो अगर लेस देन 2 साल के अंदर वो चेंज कर रही है, तो ये ऑफ कोर्स ये कैंपेन में उसके खिलाफ यूज जरूर होगा। अच्छा, मम्मी इमेज पे आ जाते हैं, बताइए इमेज कौन सी लेंगे? मेरे ख्याल इमेज एक ही इमेज 2-3 जगह मैंने देखा है, पर हिंदुस्तान टाइम्स का बहुत क्लियर इमेज है, फेदर इन कैप, फेदर इन द कैप, गुलपनाग। यस, बिल्कुल। अभिजीत जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बुलाने के लिए। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।